अरे विद्यार्थी, आज हम प्री बोर्ड के सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड के लिए लेके आए हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये निर्देश दिए गए हैं, अब सही विकल्प चुनकर लिखना है, बताना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में किस आयोजित हुआ, किस वर्ष में? दूसरा है जल संरक्षण से संबंधित खदीन एवं जोहद किस राज्य में संबंधित है, बताना है। तीसरा, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया, बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बताना है पेनी और एकिपेसिया मैग्नीज का प्रकाशन किस देश में हुआ। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, बताना है। समानतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, आपको ही बताना है। ठीक है, अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खालिस्तान के पेड़ की पूजा करते हैं। किस पेड़ की पूजा करता है, बताना है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खालिस्तान देश की खोज की थी, बताना है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान किसके आधार पर किया जाता है, बताना है। खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत होगा इसका। अब ऋण का औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, बताना है। खालिस्तान पश्चिमी भी हो गए। छठवीं में भारत का पतन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। इसको आंसर बताना है आपको। अब आते हैं सत्य और असत्य। सत्य सत्य में केवल आपको सत्य ही सत्य बताना है। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था या नहीं, ये असत्य और सत्य ही बताना है। कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है, बताना है। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1954 में लगाया गया था, बताना है। सिंधुपति दाई सेनाखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम सिंधु सम्राट थे, सत्य या असत्य। राष्ट्रभक्त खाद्य नायक का जन्म मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में बड़वानी जिले के आदिवासी ग्राम में सांगमी में हुआ था, सत्य सत्य बताना है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है, बताना है। प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है पाउंड में की जाती है, बताना है। चलिए यहाँ आते हैं, अब जोड़ी में आते हैं। जो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे। रक्त और लोहे की नीति, शिक्षा, मारियोन की प्रतिमाएं, फुलर स्पेनिंग संघ सूची, समवर्ती सूची की सही जोड़ी आपको मिलान करना है। अच्छे से देख लीजिए, 1 मिनट के लिए रोके दे रहे हैं। अब आते हैं सत्य सत्य भी हो गए। एक वाक्य में उत्तर आते हैं। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है, बताना है। महिलाओं को पंचायत राज संस्थानों में 33 आरक्षण किस वर्ष दिया गया था, बताना है। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, बताना है। शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील कैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताना है। विकास की प्रारंभिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है, बताना है। यहाँ 2 मिनट का देख लीजिए इसको भी। ठीक है, अब अगले में मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, आप क्वेश्चन दिखाते रहूँगा। थोड़ी थोड़ी देर रोक के आप पढ़ते जाइएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट देखते जाइए।
देखते रहिए आप। ये लास्ट क्वेश्चन है ये। जिसका थोड़ा नोट भी दिया है। चलिए यहाँ से आपका पूरा हो गया। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।